हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ने वाले हैं। इसमें प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि उपयुक्त सर्वसंख्या का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं इनको। तो पहला नंबर देखिए क्या बोला है, x+4 इंटू x+10 दिया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सर्वसंख्या लगाएंगे। सर्व समीका देखिए कौन सा सर्वसंख्या लगाएंगे। यहाँ क्या दिख रहा है क्वेश्चन में कि शुरू में दोनों की सेम है, लास्ट में दोनों के अलग है। तो अपने पास क्या सर्वसंख्या होती है, x+a इंटू x+b इक्वल टू होता है x² प्लस a+b इंटू x+ab का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ से ए की जगह में कितना लिखा हुआ है, ए की वैल्यू है 4 और बी की जगह में कितना लिखा हुआ है 10। तो चलिए हम पुट कर देते हैं। इसलिए यहाँ रखेंगे x, तो x ही है, ए की वैल्यू 4 है इंटू x प्लस बी की वैल्यू कितना है 10 है। ठीक है, फिर यहाँ x² है प्लस ए की वैल्यू 4 प्लस बी की वैल्यू 10 है इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू 4 इंटू बी की वैल्यू 10 है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से x² प्लस 4 और 10 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ से इंटू एक्स, और 10 4 से कितना 10 चौक कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। ये आ गया इसका। ठीक है, इसी तरह चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या था, x+8 और x-10 था। इसमें भी सर्वसंख्या लगाएंगे। सर्वसमीका इसमें भी देखिए शुरू में सेम है, लास्ट में अलग अलग है। चिन्ह को नहीं देखेंगे, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, हम फार्मूला यही लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा x+a और x+b आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से कितना होता है फार्मूला x² प्लस a+b इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होता है। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितना दिख रही है अपन को 8 और बी की वैल्यू कितना दिख रही है -10। तो यहाँ पुट कर देंगे। देखिए क्या हो जाएगा पुट करने में, यहाँ हो जाएगा x को x ही लिखेंगे, a की वैल्यू कितना है 8 है, फिर x b की वैल्यू -10 है। जब यहाँ पहुँचेंगे तो कितना आ जाएगा x² प्लस, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, a की वैल्यू कितना है 8 है प्लस b की वैल्यू -10 इंटू एक्स प्लस ए की वैल्यू कितना है, देखिए ए की वैल्यू यहाँ दिख रही है 8 और बी की वैल्यू -10। तो कितना आ जाएगा x², यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और फिर प्लस माइनस 8×80। यहाँ से x² प्लस यहाँ से बचेगा कितना -2 और ये 80 है। तो यहाँ जाएगा x² प्लस माइनस माइनस 2x और ये -80 है। ठीक है, तो ये दो हो चुके हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या लिखा हुआ है 3x+4 एंड 3x-5। यहाँ लिख देंगे सर्व समीका फार्मूला लगे x+a इंटू x+b इज इक्वल टू x² प्लस a+b इंटू x+ab। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x से हम कितना लिखा 3x, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ लिखना है। तो अपन को a की वैल्यू कितना दिख रही है 4 एंड b की वैल्यू कितना दिख रही है -5, इसलिए मान रखते हैं x जगह में कितना था 3x था और प्लस a की वैल्यू 4 थी इंटू फिर से 3x माइनस b की वैल्यू कितना था 5। यहाँ पहुँचे x की जगह में कितना लिखना है 3x बड़ा वाला ब्रैकेट, a की वैल्यू 4 है माइनस b की 5 है, x जगह में 3x प्लस a की वैल्यू 4 b की वैल्यू -5 है। ठीक है, तो क्या जाएगा यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 x², यहाँ से 4 माइनस 4 कितना जाए 5 कम 5, ये 3 है प्लस माइनस माइनस 4 पंचे 20 आ जाएगा 9x² प्लस यहाँ से बचेगा -1 और 3x है ये -20। तो कितना बचा 9x² प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 3 है ना, 3 आ जाएगा 3x और -20 था
ये हो चुके हैं 3 क्वेश्चन, देख लीजिए इनको और लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो देखिए अब क्या देखना अपन को, चौथा नंबर देखेंगे। चौथे में क्या दिया है, y² प्लस 3/2 एंड y² माइनस 3/2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, शुरू में भी सेम है, लास्ट में भी सेम है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में था तो a² माइनस b² होता है। a की वैल्यू कितना है, a बराबर है y² और b बराबर कितना 3/2 पुट करेंगे। a की जगह में y², b की जगह में कितना 3/2, फिर से y² माइनस 3/2 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू कितना है y², ये वाला स्क्वायर यहाँ से आएगा, b का कितना 3/2 एंड होल स्क्वायर, तो y आ जाएगा 2 दूना 4 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ये आ चुका है। इस तरह चलिए पांचवा देखते हैं क्या है। पांचवा नंबर, पांचवा क्वेश्चन है 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x है। यहाँ देखिए क्या शुरू में सेम है, लास्ट में भी सेम है, तो इसके लिए ये फार्मूला लगेगा, आगे माइनस वाला तो माइनस लिख देते हैं आगे, a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितना मिली अपन को 3 और b की वैल्यू कितना मिल रही है 2x मिल रही है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से a का मान है 3 माइनस b का है 2x, फिर 3 माइनस प्लस है, यहाँ सेकंड नंबर प्लस आ जाएगा, a की वैल्यू 3 का स्क्वायर, b की वैल्यू है 2x का होल स्क्वायर, 3 का 9 होता है और 2 का कितना होता है 4x² आ जाएगा। तो ये इसके 5 हो चुके हैं, तो देख लीजिए इनको लिख लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करना है। डायरेक्ट हमको इनको गुणा नहीं करना है। चलिए पहला देखते हैं क्या लिखा है, 103 गुणे 107, हम इसको तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना 100 प्लस 3 और इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब यहाँ से क्या दिख रहा है, शुरू में सेम है, लास्ट में अलग अलग, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, सर्व समीका x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ से अपन को x की वैल्यू मिल रही है कितना 100, a की वैल्यू मिल रही है कितना 3, फिर b की वैल्यू कितना मिल रही है, यहाँ से x फिर से दोबारा लिखेंगे नहीं, a b की वैल्यू कितना है 7 है, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितना है 100 प्लस 3 आ जाएगा, a की वैल्यू 100 का है, एक x का है 100, b का है कितना 5, तो यहाँ से a का है कितना 100 का स्क्वायर, a का है कितना, a का है 3, b का है 10 इंटू फिर ये है ना x का वैल्यू 100 है, फिर a है 3 और b कितना है 7 है। ठीक है, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 7 3 10 हो जाएगा और ये 100 है, फिर यहाँ 7 1 21 आ जाएगा, 10,000 यथावत लिख देंगे। 100 का जब गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000 और 21, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 10,000 ये है, 1,000 11,000 और 11,000 21 हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह सेकंड नंबर देखते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या था 95 इंटू 96, इसको लिख सकते हैं अपन लोग, लिख सकते हैं 100 माइनस 5, या फिर इसको करते हैं 90 प्लस भी कर सकते हैं, 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6। तो शुरू में सेम है, लास्ट में अलग अलग, वही फिर से सर्व समीका लगा देंगे सेम। सर्व समीका में क्या जाएगा देखिए, x प्लस a एक्स प्लस बी बराबर होता है x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी आ जाएगा। x की जगह में कितना है 90 है, फिर a की जगह में 5 है और b की जगह में कितना है 6 है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x का 90, b का है a का 5, फिर x का 90, b का कितना 6, फिर इक्वल लग जाएगा x² है, x का मान कितना है 90, तो 90 का स्क्वायर प्लस a का कितना हो जाएगा 5, b का है 6,
फिर से x का 90 है, a का 5 इंटू बी का है 6। तो 90 इंटू 90 कितना हो जाता है 8100 आ जाएगा। जब इसका 90 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 5 11 गुणे 90 है, 6 पंचे 30। यहाँ से कितना आ जाएगा 8100, ये है 11 नहीं है 99 आ जाएगा प्लस 30। जब इनको ऐड करेंगे, चलिए ऐड कर लेते हैं, 8100 है, दूसरा था 990 और 30 था। 0 9 3 12 हासिल 1 10 11 हासिल 1 900, कितना आ जाएगा 9120 आ जाएगा। ये हो चुका है दूसरा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या था 104 गुणे 96 था। इसको लिख सकते हैं कितना 100 प्लस 4, ठीक है। तो इसको भी 100 में ही तोड़ते हैं, तो 100 में कितना माइनस कर दें 4, तो कितना बचेगा 96। तो इसमें क्या दिख रहा है, शुरू में सेम दिख रहा है, लास्ट में अलग है। तो इसमें सब संख्या क्या थी, सर्व संख्या a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू कितना दिख रही है 100, बी की वैल्यू दिख रही है 4। यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, ए का है 100 प्लस बी का 4, फिर से 100, बी का है -4 4 लिख देंगे, ए का 100 आ जाएगा 100 का स्क्वायर, बी का है 4 तो 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 4 का स्क्वायर 16। जब 10,000 में हम लोग कितना, चलिए माइनस करके देख लेते हैं, ठीक है। 16 माइनस करेंगे तो 10 बनेगा, 4 बचेगा 9, 8 यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9, 9984 आ जाएगी इसका आंसर, ठीक है। ये सेकंड नंबर भी सॉल्व हो चुके हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि निम्नलिखित उपयुक्त संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो 3x का होल स्क्वायर। बीच वाले को अभी कुछ न कीजिए। इसी तरह ये किसका स्क्वायर होता है y का स्क्वायर होता है। तो यहाँ सर्व संख्या लगेगी, सर्व संख्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ से a कितना दिख रहा है अपन को 3x दिख रहा है, b कितना दिख रहा है यहाँ से y दिख रहा है। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a का जाएगा 3x होल स्क्वायर, फिर प्लस 2, a का है 3x, b का है कितना y, फिर b का कितना है y का स्क्वायर इज इक्वल टू a का है 3x, b का है कितना y होल स्क्वायर था। होल स्क्वायर है तो हम उसको 2 बार लिख सकते हैं, x प्लस 3x प्लस y, 3x प्लस y, ये आ चुका है इसका आंसर। इसी तरह इसमें भी देखते हैं, ये होता है 2 का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करेंगे बीच वाले को। ये किसका स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर होता है। यहाँ भी सर्व संख्या क्या लगेगी, सर्व संख्या a स्क्वायर माइनस 2ab, बीच में माइनस माइनस लगा देंगे, प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। यहाँ से a कितना दिख रहा है अपन को 2y, b कितना दिख रहा है 1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू है 2y का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू a का है 2y, b का है कितना 1, प्लस b का कितना है फिर से 1 का स्क्वायर आ जाएगा, बराबर a का है कितना 2y, b का है 1 होल स्क्वायर था, 2 बार लिख देंगे, 2y माइनस 1 होल स्क्वायर है तो 2y माइनस 1 आ जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, ये क्या है x का होल स्क्वायर है ये, और ये किसका है y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ये 10 का स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर लगा दिए। अब यहाँ क्या देखिए, देखते हैं यहाँ क्या सारी संख्या दिख रही है, शुरू में भी स्क्वायर है, लास्ट में भी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ आ जाता है a प्लस बी और a माइनस बी, अलग अलग दोनों का स्क्वायर है। तो a का मान कितना दिख रहा है, यहाँ से a का दिख रहा है x, b का दिख रहा है कितना y बटा 10। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, a का कितना है x का स्क्वायर, b का कितना है y बटे 10 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ वैल्यू पुट कर देते, a का है x, b का है y बटे 10, फिर से यहाँ x माइनस y बटे 10, ये आ चुका है। तीसरे के दिनों सॉल्व हो चुके हैं, देख लीजिए आप लोग। देखिए चौथा क्या बोला है कि उपयुक्त सर्व संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला दिया है x प्लस 2y प्लस का 4 z का होल स्क्वायर। इसमें कितने पद हैं 3 पद हैं,
तो इसके लिए सर्व समीकरण क्या होगी, सर्व समीकरण a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो यहाँ से अपन को a कितना दिख रहा है, x दिख रहा है, b कितना दिख रहा है 2y और c कितना दिख रहा है 4z। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू x, b की है 2y, c की है कितना 4z, होल स्क्वायर आ जाएगा। a का है कितना x का होल स्क्वायर, y का है 2y तो 2y का होल स्क्वायर, c का कितना है 4z और 4z का होल स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 2 है 2 लिख दिए, a का है x, b का है 2y प्लस 2, फिर यहाँ से b का कितना है 2y और c का कितना है 4z, फिर प्लस 2 है, c का है 4z, a का है कितना x। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से x का x स्क्वायर आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 होता है, y स्क्वायर आ जाएगा, 4 का 16 होता है, z का स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस 2 दूनी 4xy प्लस 2 दूनी 4, 4 चौको 16yz और 2 चौके 8 होता है zx। ये आ चुका है इसका प्रसार। इसी तरह चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या बोला है 2x माइनस वाई प्लस का z का होल स्क्वायर है, सब संख्या वही लगेगी। सर्व समीकरण a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। यहाँ से a का कितना दिख रहा है 2x, b कितना दिख रहा है b दिख रहा है माइनस का y, c कितना दिख रहा है z दिख रहा है। वैल्यू पुट करते हैं, ये अलग है। देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे जब a का कितना है 2x, b का माइनस वाई, c का कितना है z होल स्क्वायर। फिर यहाँ से a है, a का वैल्यू है 2x का होल स्क्वायर, b कितना है माइनस का y का होल स्क्वायर, c कितना है z का होल स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पहुँचे 2 आ जाएगा, a की वैल्यू है 2x, b का है माइनस का y, यहाँ तक पहुँचे। फिर यहाँ पहुँचेंगे प्लस 2 आ जाएगा, b का माइनस y, c का है कितना z, फिर प्लस 2 आ जाएगा, c का है z, a का कितना है 2x। 2 का वर्ग होता है 4x स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा तो कितना वाई स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह z आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पहुँचे जब प्लस आ जाएगा, 2 दूनी सॉरी प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz, यहाँ प्लस का पूरा है तो 2 दूनी 4zx। इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो इसी तरह से अभी सॉल्व करेंगे एक एक करके। चलिए देखते हैं अगला, लिख लीजिए आप लोग इसको। अगला तीसरा देखते हैं क्या दिया गया है। यही फॉर्मूला लगेगा तो बार बार नहीं मिटाएंगे। तीसरा दिया गया है माइनस का 2x 3y प्लस का 4z है। यहाँ से a की वैल्यू माइनस का 2x है, b का है 3y, c का है 4z। चलिए पुट करते हैं। x का है a का है 2x, b का है 3y, c का है 4z, होल स्क्वायर आ जाएगा। a का माइनस का 2x का होल स्क्वायर, b का है कितना 3y का होल स्क्वायर, इसका आ जाएगा c का 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। a की वैल्यू माइनस का 2x है, b की वैल्यू कितना है, यहाँ से b की वैल्यू है 3y, फिर प्लस 2 आ जाएगा, b की वैल्यू है कितना 3y और c की वैल्यू है 4z, फिर प्लस 2 आ जाएगा, c का 4z और a का कितना माइनस का 2x आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, माइनस है स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 3 तिया 9y स्क्वायर, 4 चौको 16z था, z स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पहुँचे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12xy, यहाँ पहुँचे पूरा प्लस में 2 तिया 6, 6 चौके कितना होता है 24yz। फिर यहाँ पहुँचेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगी, z अच्छा थोड़ा बना देते हैं, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 सॉरी 2 चौके 8 और दूनी 16zx। ये आ चुका है अपना तीसरा। चलिए अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्या बोल रहा है। चौथा क्वेश्चन है
3a माइनस का 7b माइनस का c है। यहाँ एक रूप में सम का x के रूप में लिख देते हैं, एक्स वाई के रूप में, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिख रहा है अपन को, x की वैल्यू दिख रही है 3a, y की वैल्यू दिख रही है माइनस का 7b और z की वैल्यू दिख रही है माइनस का c। पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ a की वैल्यू है 3a, b की है माइनस का 7b और c की वैल्यू कितना है, देखिए z की वैल्यू कितना है माइनस का c होल स्क्वायर। फिर यहाँ पहुँचे a का है 3a का होल स्क्वायर, फिर प्लस b की वैल्यू y की वैल्यू कितना है माइनस का 7b का होल स्क्वायर प्लस z की वैल्यू माइनस c का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2x का मान कितना देखिए 3a है, 3a लिखेंगे, y की वैल्यू कितना है माइनस का 7b, फिर यहाँ पहुँचेंगे प्लस 2 आ जाएगा y का माइनस 7b और z की वैल्यू माइनस का c, फिर 2 आ जाएगा z की वैल्यू माइनस का c और x की वैल्यू कितना है 3 है। 3 का स्क्वायर 9, a का a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7 का वर्ग होता है 49 माइनस है ये स्क्वायर से प्लस हो जाएगा। इसी तरह c का c स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14 20 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 c a आ जाएगा। यहाँ से ये आ चुके हैं, 4 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो देख लीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। चलिए अब देखते हैं अपन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए 5वां नंबर बोला है माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3 जेड का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से a कितना दिख रहा है माइनस का 2x, b कितना दिख रहा है 5y, c कितना दिख रहा है माइनस का 3 जेड। पुट करते हैं वैल्यू, यहाँ से a की वैल्यू कितना है 2x है, b की वैल्यू कितना है 5y है, c की वैल्यू माइनस का 3 जेड, ये होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पहुँचे a का है 2x का होल स्क्वायर, फिर प्लस b का है कितना 5y का होल स्क्वायर, c की वैल्यू माइनस 3z का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 आ जाएगा, a का वैल्यू माइनस का 2x, b की वैल्यू कितना 5y, फिर प्लस 2 b की वैल्यू 5y, c की वैल्यू माइनस का 3z प्लस 2 इंटू c की वैल्यू माइनस का 3z और a की वैल्यू कितना है माइनस का 2x। कितना आ जाएगा यहाँ से 2 का वर्ग 4, x माइनस है स्क्वायर में हो जाएगा प्लस 5 25 आ जाएगा, 3 का वर्ग कितना था 9, z था तो z स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 3 4 5 20 xy, फिर माइनस प्लस माइनस 2 5 10 30 yz माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 6 6 दूनी 12 zx आ जाएगा। ये 5वां भी सॉल्व हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6वां नंबर। 6वां देखिए क्या लिखा है। छठवें में दिया गया है 1/4a माइनस 1/2b प्लस का 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू दिख रही है 1/4a, y की वैल्यू माइनस 1/2b, z की वैल्यू कितना है 1 है। पुट करते हैं जब यहाँ तो कितना आ जाएगा देखिए, इसलिए x की वैल्यू है 1/4a, b की वैल्यू y की वैल्यू माइनस 1/2b, z की वैल्यू 1 है। ठीक है, होल स्क्वायर, फिर यहाँ से इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1/4a का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 1 माइनस 1/2b का होल स्क्वायर आ जाएगा, c की वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 x की वैल्यू 1/4a, b की वैल्यू माइनस 1/2b, फिर प्लस यहाँ पहुँचे यहाँ पास 2 आ जाएगा, y की वैल्यू 1/2b है, c की वैल्यू z यहाँ देखिए z की वैल्यू 1 थी। ठीक है, फिर प्लस 2 आ जाएगा, z की 1 है और x की 1/4 a था। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, a का a स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पहुँचे
यहाँ से प्लस माइनस माइनस नहीं करना है क्योंकि यहाँ स्क्वायर चढ़ा है, स्क्वायर में माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4 बी स्क्वायर आ जाएगा। एक का स्क्वायर एक ही होता है, ये 2 से 2 कटेगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ से कितना बचेगा 1/4 ए बी। यहाँ देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो प्लस माइनस माइनस यहाँ से बी एक का बी बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए प्लस का पूरा 2 दूनी 4 आ जाएगा तो यहाँ बचा 1/2 ए बचा है, ठीक है। तो ये आ चुका है, इसका अरेंज करना तो कर सकते हैं, 1/16 ए स्क्वायर प्लस 1/4 बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। फिर ये माइनस का 1/4 ए बी, फिर बटे वाले पहले लिख देते 1/2 ए आ जाएगा, माइनस का बी था तो माइनस का बी प्लस का 1 अचर पर लास्ट में लिख दें। ये हो चुके हैं, इसके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, 4 तक हो चुके हैं कंप्लीट। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा।